हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से स्वागत है। क्लास चल रहा है पॉलिनोमियल का, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास 9 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। ये इसका दूसरा लेक्चर है और आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं इस चीज को देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, उससे बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको पॉलिनोमियल की कहीं क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है इफ ए इज द वैल्यू, इफ ए वैल्यू है पॉलिनोमियल का, एफ एक्स का, एट एक्स बराबर ए, वेयर ए एलिमेंट है रियल नंबर का। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक पॉलिनोमियल यहां ले लेते हैं, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल लिया, जैसे 2x² प्लस 5 ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया। क्या कह रहा है कि x बराबर a लेते हैं, जहां a क्या हो, एक रियल नंबर। तो वही क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकलेगा। तो अब a बराबर हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कि 2 मान लिया। तो अब जब हम एफ ए निकालेंगे, यानी x को a से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2a² प्लस 5, और a की वैल्यू क्या है, 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो एफ ए का वैल्यू क्या है, 13। इसी को पॉलिनोमियल का वैल्यू कहते हैं। यानी कि a बराबर हम जब 2 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 13। अगर a बराबर कुछ और रखते हैं, x की वैल्यू जैसे a है और a बराबर हमने क्या 5 रख लिया, तो 5 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी, दूसरा वैल्यू आएगा। तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ। देखिए, एक एफ एक्स बराबर ले लिया हमने, x² प्लस 2x प्लस 1। अब a की जगह a बराबर हमने क्या 1 पुट कर दिया, तो pa जो आएगा वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4। यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया, a बराबर 1 रखने पे कितना वैल्यू आया, 4 आया। तो इसी तरीके से वैल्यू निकालते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, काफी इजी चीज है। नेक्स्ट में हम लोग जीरो निकालना सीखेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ यही है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है वो भी देखेंगे, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड Q0, Q1 और Q2, ये तीन चीज निकालना है, और ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपका क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है x² प्लस 3x, और वैल्यू किसका निकालना है, पहले Q0। तो Q0 जब हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, इसका वैल्यू ही जीरो हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें Q1 निकालना है। तो Q1 जब हम निकालेंगे तो ये 1 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा कितना, 4। तो 4 इसका आंसर। अब इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। इसके बाद Q2 निकालना है, तो सब निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप 2 रख के देख लीजिए, 4 और ये हो जाए 6, 10 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, क्यू वाई बराबर 2 प्लस वाई प्लस 2y² और माइनस 5y³। एक सॉल्व कर देते हैं, सिर्फ Q0 निकाल देते हैं, तो बाकी सब आप खुद से निकाल सकते हैं। y की जगह 0 रख दीजिए। अब देखिए, ये 0 हो गया, ये टर्म 0, ये 0, तो क्या आया, 2। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब 1 रखेंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 5 और माइनस 5, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 0 फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन था। अब देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3, एक पॉलिनोमियल है, और व्हेन x माइनस 1 इज, जब x की जगह -1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो काफी इजी है, पहले मान लेंगे क्या, लेट एफ एक्स बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखना है, इसलिए f माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट करते जाएंगे। अब देखिए -5 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और 4 से गुना करेंगे तो -4 और प्लस 3, ये हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कि -6 आएगा। तो उत्तर इसमें क्या हो गया, -6। ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। काफी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ पी एक्स बराबर x² माइनस 2x 2√2x और प्लस 1, देन p 2√2 इज इक्वल टू, ये बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, पी एक्स का वैल्यू दिया है और पी की जगह एक्स की जगह क्या रखना है, 2√2 रखना है, तो रख देंगे इसको।
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2√2। अब हमें क्या निकालना है, पी 2√2 निकालना है। तो एक्स की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 2√2 और इसका होल स्क्वायर और माइनस 2√2 दिया हुआ है। अच्छा ये एक्स है इसमें और प्लस 1 भी है, और 2√2 और एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे भी रख देंगे, तो क्या है 2√2 और प्लस 1। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो ये हो जाएगा 8। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये देखिए 2 से 2 4 और 4 दूना 8 और प्लस 1, ये कट गया और वैल्यू क्या है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इसमें उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉलिनोमियल की एक एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ टी डज एफ टी माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कह रहा है कि अगर एफ टी माइनस 5 करते हैं तो ये क्या आता है, 0। तो करके इसी को सॉल्व कर देंगे। देखिए x की जगह हमें क्या पुट करना है, t माइनस 5। तो इस वैल्यू की जगह हमें क्या है, जहां जहां x है वहां t माइनस 5 करेंगे और उसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे। तो x की जगह हम रखेंगे t माइनस 5 का स्क्वायर, फिर x है वहां t माइनस 5 रखेंगे और माइनस 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व जब करते हैं तो ये मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10t। क्या किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस टी और माइनस 5 और माइनस 6 बराबर 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 9t और 25 में से ये कितना है 11, 11 जाएगा तो क्या आएगा प्लस में 14। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 14 है और यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो 14 टी स्क्वायर। तो बीच वाले को ऐसे तोड़िए कि जोड़ के 9t आए और गुना करके इतना आए, तो इजी है। 7t और माइनस 2t में तोड़ देंगे। अब इसमें क्या कीजिएगा, t यहाँ से कॉमन करेंगे तो t माइनस 7, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो t माइनस 7 इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 और t माइनस 7 बराबर 0, इसलिए t बराबर क्या हो गया 2 या 7। तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया 2 और 7। ठीक है, आंसर हमारा क्या हुआ 2 एंड 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, px इज ए पॉलिनोमियल सैटिस्फाइंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक px पॉलिनोमियल है तो सेटिस्फाइड करता है कि p बराबर x प्लस 3/2 बराबर होगा px के ही फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। यानी x का कोई भी अगर रियल वैल्यू लेते हैं तो इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। इफ p5 बराबर इतना तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p8। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है पहले इसको एक बार लिख लीजिए। दिया हुआ है कि px प्लस 3/2 बराबर px, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि x का कोई भी रियल वैल्यू रखिएगा तो ये इसके बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x बराबर कितना 5। 5 क्यों पुट किए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 5 के अलावा कुछ है नहीं, तो 5 को हमने पुट किया। अब जैसे ही 5 को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा p5 प्लस 3/2 इक्वल टू p5, यानी p5 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा। ऐड नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमें निकालना क्या है, p8 निकालना है। तो p8 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, या फिर इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये 3 13/2 और इसकी वैल्यू आ गया p5। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आया इस वैल्यू को दोबारा से इसमें पुट करते हैं, ठीक है। नाउ ऐसा क्यों किए, तो देखिए नाउ x बराबर 13/2, तो 13/2 यहाँ लेके देखते हैं। अब क्या होगा 13/2 और प्लस 3/2 इक्वल टू, यहाँ भी 13/2 लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 13 और 3 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। इसलिए लिया था कि 8 आ जाए। अब ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। p 13/2 और p 13/2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है p5 है और यहाँ पे क्या है p8 है, यानी कि p5 और p8 जो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और p5 का वैल्यू हमें पता है कितना है 2010, तो p8 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2010। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ px बराबर x प्लस 3 देन px प्लस p माइनस x की वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि px बराबर क्या है x प्लस 3,
इसलिए p जो है माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, और दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 6। ऑप्शन में है 6, 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स डिनोट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है, वो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। सपोज कीजिए कि एफ एक्स प्लस टू और एफ माइनस एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर है, एंड एफ वन का वैल्यू 9 दिया हुआ है। इसमें एफ थ्री निकालना है जो कि छूट गया है। तो देखिए पहले जो दिया है वो ले लेते हैं, एफ एक्स टू और माइनस एफ एक्स, इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये वैल्यू पता है। और इसके अलावा एक और वैल्यू पता है, एफ वन का वैल्यू 9 है। अब एफ वन आएगा कैसे, तो देखिए यहाँ वन रख देंगे तो एक तो वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं, बाकी कुछ इसमें है नहीं। पुटिंग एक्स इक्वल टू वन। अब देखिए क्या मिलेगा, हमें निकालना एफ थ्री है, तो यहाँ वन जैसे ही रखेंगे तो ये वन प्लस टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ वन हो जाएगा, और इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन और प्लस फोर। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा एफ थ्री, इसका वैल्यू हमें पता है 9, और इधर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा चार चार आठ और एक 9। इसको उस साइड ले जाएंगे तो एफ थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगा, 18, और यही हमें क्या करना था, निकालना था, एफ थ्री ही निकालना था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए फाइंड एक्स प्लस वन, एफ एक्स प्लस वन और माइनस एफ एक्स इफ एफ एक्स का वैल्यू दिया होता है। देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वैल्यू क्या कर देंगे, x प्लस वन कर देंगे। तो यहाँ x प्लस वन का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन। अब देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, दोनों मिल गया, और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। अब क्या करना है, हमें निकालना है एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो दोनों का वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू हो गया, और इसका वैल्यू मालूम है हमें, सॉल्व कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कट गया, और बचा क्या, टू एक्स प्लस वन आंसर। तो यही उत्तर हो गया, कोई टफ नहीं था, केवल वैल्यू पुट कर देना था, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो देखिए जितना भी जीरो निकालना, जीरो नहीं, जितना भी वैल्यू निकालना था पॉलिनोमियल का, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब इसमें कवर हो गया। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। मोस्टली आसान टाइप क्वेश्चन ही रहता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप था जिसको मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। तो अगले क्लास में हम लोग अब निकालेंगे जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जीरो फाइंड करेंगे कि, तो कैसे करेंगे, जीरो फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसा वैल्यू लेके आइए जिससे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप इस पे थोड़ा देखिए, डिस्कस कीजिए, और अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।